बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चंदन चपली कबाब की रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। चंदन चपली कबाब बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आधा किलो गाय के गोश्त का कीमा लिया है मैंने, आधा किलो मुर्गी का कीमा लिया है, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा और पिसे हुए धनिए हैं 1 चमचा, प्याज मैंने बारीक चॉप करी हुई थी और इसका पानी बिल्कुल निकाल लिया है, ये देखें एकदम ड्राई है। हरी मिर्च 2 अदद ली हैं जो बारीक चॉप करके रखी हैं, बेसन 2 चमचे, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 चमचा। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों को मैं कीमे में डाल दूंगी। इसके बाद हम कीमे को चॉप करेंगे। ये मैं चॉपर में इसको पीस लूँगी एकदम बारीक। कीमा इतना अच्छे से पीसना है कि एकदम ये बारीक और एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, अब मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और टमाटर लिए हैं मैंने जो इस तरीके की स्लाइस में काट लिए। अब इनके कबाब बनाऊंगी। इस तरीके से आपने टमाटर लगाना है इस पे। कबाब फ्राइंग के लिए रेडी है। ऑयल गरम करके रखा था मैंने पहले से और इसे आप 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे। कबाब तैयार है। अब मैं आपको इसके साथ मसाला राइस की रेसिपी भी बताऊंगी। मसाला राइस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो बासमती चावल लिए हैं मैंने जो पहले से भिगो के रखे हुए थे, घी 4 चमचे लूँगी, आधी प्याली घी लूँगी, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चमचा लिया है, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चमचा, आधी चमची पिसी हुई मिर्चें हैं, 1 चमचा पिसे हुए धनिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें घी डाला है, अदरक लहसुन डालूँगी और उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अब इसके स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा भून के इसमें मैं दही ऐड करूँगी। और इसको थोड़ा सा भून के दही का पानी खुश्क हो जाए, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। पानी 1 गिलास यूज़ कर रही हूँ मैं। आधा ग्लास पानी मैंने इसमें और ऐड किया है और अब इसमें उबाल आएगा तो मैं इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और चावल अच्छे से तैयार हो जाए। उबाल आ गया है, अब मैं इसका फ्लेम लो कर दूंगी। ये देखें
खिले खिले चावल तैयार हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे आप चटनी, रायते, सलाद के साथ सर्व करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।